बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 होंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने हैं वो एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। उसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने पहले ही लिखी हुई है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 2 या 3 एंगल्स गिवन होंगे और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ हैं और ये दोनों भी एडजेसेंट हैं। इस वजह से ये सारे एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे इनके अपोजिट एंगल्स जो बन रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सम, या ये कह लें कि वो वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सम से मुराद ये है कि अगर इस एंगल्स को हम फर्दर दो एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं तो इन दोनों का सम जो है इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इन क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को। और क्वेश्चन नंबर 12 के फर्दर पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, गिवन दैट AOB and COD are straight lines. AOB and COD are straight lines. ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है और सारे पार्ट्स में AOB and COD स्ट्रेट लाइंस गिवन है। जिसके क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, चारों में AOB and COD स्ट्रेट लाइंस गिवन है। कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सब में जो है वो अननोन्स की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट मैंने जो है वो आपके सामने जो है वो राइट कर लिए हुए हैं। इनकी तरफ आते हैं और उन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन को और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए की तरफ आते हैं। तो पार्ट ए में हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन COD है और उसके ऊपर हमारे पास दो एंगल्स हैं, 7A डिग्री एंड 103 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और हम जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो अगर हम इन दोनों का सम लेते हैं 7A डिग्री प्लस 103 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसके साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि हमें जो है वो कोई मसला ना हो कल को और ना ही चेक करने वाले को कोई मसला हो। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने वर्डिंग लिख ली। अगर लिख लें तो फिर भी ठीक है, ना लिखें छोड़ दें तो दैट्स आल्सो ओके। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 7A डिग्री प्लस इज इक्वल टू 103 डिग्री को इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे जाके ये इसमें से माइनस हो जाएगा। 7A डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 103, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 7 माइनस 0 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 77 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से A डिग्री हमारे पास आ जाएगा जी 77 डिग्री over 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। दिस इट मीन्स दैट A डिग्री इज इक्वल टू 11 डिग्री और डिग्री का साइन हम दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो A हमारे पास 11 के इक्वल आ जाएगा। इसका नेक्स्ट जो है इसमें अननोन B है। तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल ये वाला है AOD और COB, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। इस वजह से हम लिखेंगे 2B डिग्री प्लस 13 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 103 डिग्री। तो इसके लिए ये हमारे पास हैं जी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। 2b डिग्री ये आ जाएगा हमारे पास 103 डिग्री, 13 डिग्री इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पे -13 हो जाएगा। इस तरह से 2b डिग्री हमारे पास इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो b डिग्री हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री ओवर 2 के। अच्छा 2 को और 90 डिग्री को कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10, तो 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगी। तो ये था पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। उसमें भी हमारे पास जो है वो ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइंस हैं गिवन और अननोन्स गिवन है। हम देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन ए बी है, इसकी राइट साइड पे हमारे पास 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं डी 62 एंड 49। हम इन सब का सम लेते हैं। ये हमारे पास होगा इसका पार्ट बी और हम इसको सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। राइट साइड पे 3 एंगल्स हैं डी डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री। इन तीनों का सम हमारे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री के, बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब ये आ जाएगा जी हमारे पास डी डिग्री प्लस इन दोनों का सम ले लेंगे, 9 + 2 11 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा, 6 + 4 10 + 1 कैरी 11, 111 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से डी डिग्री हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री। डी डिग्री हमारे पास इक्वल आ जाएगा 111, सॉरी माइनस करेंगे इनको, यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 लेंगे, 10 - 1 9 आ जाएगा, 7 रह जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा और 69 डिग्री आ जाएगा। डिग्री का साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और डी हमारे पास 69 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से डी 69 आ जाएगा। डी के बाद हमारे पास फर्दर 2 हैं सी और ई। सी के लिए हम देखते हैं कि सी और डी जो स्ट्रेट लाइन है उसके राइट साइड पे भी ये 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन तीनों का सम भी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, प्लस 62 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा 3c डिग्री, प्लस इन दोनों का सम लेंगे तो 9 + 2 11 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 6 + 4 10 + 1 11, 111 डिग्री और ये इज इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। अब ये 3c डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसमें से 111 डिग्री को माइनस कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जी 3c डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 111 माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा जैसे पहले हमारे पास था 69 डिग्री, 10 - 1 9 और 7 - 6 69 डिग्री। इस तरह से हमारे पास सी डिग्री जो है वो 69 डिग्री ओवर 3 के इक्वल आ जाएगा, 3 और इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 23 डिग्री। इस तरह से सी हमारे पास 23 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो पार्ट ई है हमारे पास, सॉरी पार्ट ई सॉरी नहीं है बल्कि ई अननोन है। ई को फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि ये ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ई जो है वो 62 + 49 के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो इस वजह से इन दोनों का सम भी हमारे पास ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इस ई को फाइंड आउट करते हैं। ई डिग्री दैट इज ए ओ सी और बी ओ डी पे 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं तो ये आ जाएंगे 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री के। तो हमारे पास ई डिग्री जो है वो आ जाएगा 9 + 2 11, 1 कैरी, 6 + 4 10 + 1 11, 111 डिग्री के। डिग्री का साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ई हमारे पास 111 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था इसका पार्ट बी। इसके पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में हमारे पास एक्सरसाइज 12A के पार्ट सी में हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस ए ओ बी और सी ओ डी पे एंगल्स हैं।
पहले नंबर पे हम देखते हैं कि ये दो एंगल्स AOD और BOC ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब 7F डिग्री प्लस 5 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2F डिग्री प्लस 35 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास F वाले जो है वो एक साइड पे हम कलेक्ट कर लेते हैं 7F डिग्री माइनस 2F डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, और ये दूसरी साइड पे जाके माइनस 5 डिग्री आ जाएगा। 7F में से 2F माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5F डिग्री इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो F डिग्री हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री ओवर 5 1 ज़र 5 5 6 ज़र 30। F डिग्री जो है वो 6 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से डिग्री के साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो F हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो G की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, हम देखते हैं कि बेशक ये वाली स्ट्रेट लाइन ले लें या ये वाली स्ट्रेट लाइन ले लें, मतलब AOB पे भी जो है वो इन दोनों का एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। COD पे ले लें तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम ऐसे करते हैं कि हम जो है वो ये COD पे ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे एंगल ले लेते हैं। तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 7F डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन पे 7F डिग्री प्लस 5 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा चूंकि हमने 5G डिग्री जो है G डिग्री हमने फाइंड आउट करना है 5G में से, और ये आ जाएगा हमारे पास 18 डिग्री प्लस 7F में से F की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है 6, वहाँ पे हम जो है वो 6 पुट करेंगे और प्लस 5 डिग्री, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के। 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 7 6 ज़र 42 डिग्री प्लस 5 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से 5G डिग्री प्लस इन सब का सम ले लेते हैं। 5 प्लस 2 7 प्लस 8 15 1 कैरी आ जाएगा। 4 प्लस 1 कैरी 5 प्लस 1 6 65 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 5G डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 65 दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 65 हो जाएगा। इस तरह से 5G डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 65 माइनस करते हैं, यहाँ से 12 लेते हैं, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 115 डिग्री। इस तरह से G डिग्री हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री ओवर 5 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10 1 कैरी 15 हो जाएगा, 5 3 ज़र 15, तो G डिग्री 23 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से G हमारे पास 23 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से पार्ट C भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं C के बाद पार्ट D पे। पार्ट D में हम देखते हैं हमारे पास जो है वो अननोन है I, J और H। तो सबसे पहले जो है वो हम I फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको हम नाम नहीं दे सके, नाम देख लेते हैं इनके। पहले नंबर पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है AB और दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारे पास है C और D, और इनको भी नाम दिए हुए हैं, ये G है और इसी तरह से ये E है और ये F है। तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन AOB पे ये 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 2I डिग्री प्लस 104 डिग्री और उसके बाद आ जाता है प्लस 32 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOB पे 2I डिग्री प्लस 104 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2I डिग्री प्लस इन दोनों का सम ले लेते हैं, 4 प्लस 2 6
और 3 और 136 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से 2i डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री और 2i डिग्री इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, 44 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास i डिग्री जो है वो 44 डिग्री ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा, 44 डिग्री ओवर 2। ये कैंसिल करेंगे तो ये 22 आ जाएगा, 22 डिग्री, डिग्री का साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आई हमारे पास 22 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, आई तो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम जे की तरफ चलते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है सी ओ डी और उसके ऊपर ये 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं, जे डिग्री, 32 डिग्री और 104 डिग्री। तो इनका सम जे डिग्री एंड 32 डिग्री प्लस 104 डिग्री ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी जे डिग्री प्लस इन दोनों का सम ले लेते हैं, 4 + 2 6 3 एंड 1 136 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जे डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री में से इस ये माइनस हो जाएगा 136 डिग्री और ये हमारे पास जे डिग्री इक्वल आ जाएगा जी 10 माइनस 6 4 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 3 4 44 डिग्री आ गया। और अब इस तरह से हमारे पास जे जो है वो 44 के इक्वल आ जाएगा, जे की वैल्यू 44 आ जाएगी। और आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम देखते हैं कि ये जो एच है और ये जो है वो ए बी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एच 90 डिग्री 24 डिग्री और जे डिग्री ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हैं। तो इन सब का सम ले लेते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ए ओ बी की ये नीचे वाली साइड पे हमारे पास ये 1 2 3 और 4 एंगल्स हैं, इनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है। एच डिग्री प्लस हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, देन 90 के बाद हमारे पास 24 डिग्री, 24 डिग्री के बाद जे डिग्री, इन सब का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एच डिग्री प्लस इन दोनों का सम ले लेते हैं और जे की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 9 + 2 11 प्लस जे जो है वो हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया, वह 44 के इक्वल है, प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एच डिग्री प्लस इन दोनों का सम ले लेते हैं, 4 + 4 8 4 + 1 5 158 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास एच आ जाएगा जी, एच डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हम इधर सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। हमारे पास एच डिग्री जो है वो आ जाएगा 180 में से 158 माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 22 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, डिग्री के साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एच जो है वो 22 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से है, थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम चलते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन द फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस। पार्ट 1 में फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और पार्ट 2 में फाइंड ऑब्ट्यूज ए ओ डी एंगल ए ओ डी एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ऑब्ट्यूज मीन ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड रिफ्लेक्स मीन ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो आए पहले पार्ट 1 की तरफ और हम फाइंड आउट करते हैं द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें
हम देखते हैं हमारे पास जो है वो दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए ओ बी और सी ओ डी। ए ओ बी में ए ओ डी ये वाला दो एडजेसेंट एंगल है इस साइड पे, और बी ओ सी या सी ओ बी ये 6x है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 6x डिग्री दैट इज इक्वल टू 34 डिग्री प्लस 186 माइनस 4x डिग्री के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि x वाले एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x डिग्री प्लस 4x डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों का सम ले लेते हैं, 6 + 4 10, 1 कैरी आ जाएगा, 8 + 3 11 + 1 12 आ जाएगा, 1 कैरी 1 + 1 2, तो ये 222 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 10x डिग्री के, और ये आ जाएगा हमारे पास 220 डिग्री के। तो इस तरह से हमारे पास x डिग्री जो है वो 220 डिग्री ओवर 10 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x जो है वो, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो वैसे 0 0 से कैंसिल कर लेते हैं, या 10 2s are 20 एंड 10 2s are 20, तो दोनों साइड से डिग्री का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x जो है वो 22 के इक्वल आ जाएगा। अब आती है बारी y की। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन है सी ओ डी, इसके ऊपर 6x डिग्री और 3y डिग्री दोनों जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास बन गया है 6x डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे 22 डिग्री आ जाएगा प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 6 2s are 12, 1 कैरी, 6 2s are 12 प्लस 1 कैरी 13, 132 डिग्री प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के, और 3y डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 132 दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस 132 डिग्री हो जाएगा, और इस तरह से 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 132 माइनस करेंगे, 10 - 2 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 7 - 3 4 आ जाएगा 48 डिग्री। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा y डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री ओवर 3, 3 1 are 3, 3 6 are 18। तो इस तरह से हमारे पास y 16 के इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 16। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास x और y की वैल्यूज़। फिर इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है ऑब्ट्यूज ऑफ एंगल। ऑब्ट्यूज ऑफ एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्ट्यूज ऑफ एंगल AOD, एंगल AOD का ऑब्ट्यूज। एंगल AOD हम देखते हैं कहाँ पे है, उसका ऑब्ट्यूज करना है AOD। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, अंदर वाला। तो हम AOD ऑब्ट्यूज एंगल AOD, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ऑब्ट्यूज एंगल AOD जो है AOD, ऑब्ट्यूज 90 से बिगर होता है, तो ये 34 प्लस 34 डिग्री प्लस 186 माइनस 4x डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये मैंने लिख लिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा ऑब्ट्यूज AOD। अच्छा, अब हम जो है वो यहाँ पे ये वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 हमारे पास 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 8 + 3
11 + 1 12 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 220 डिग्री -4 और x की वैल्यू हम पुट करते हैं। x की वैल्यू हम पहले भी पुट कर चुके हैं और हमें पता है कि x की वैल्यू 22 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम 22 डिग्री हो जाएगा, हमारे पास ऊपर डिग्री का साइन है। तो इस तरह से ये आ जाएगा जी हमारे पास 220 डिग्री -4 2 8 4 2 8 88 डिग्री, जिसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 में से तो नहीं, 12 - 8 हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 12 ले लेंगे, 11 - 8 3 आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो 134 डिग्री। अब यूज़ ए ओ डी जो है 90 से बिगर और 180 से स्मॉलर, 134 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और भी फाइंड आउट करना है जो कि है रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स सी ओ ई, एंगल सी ओ ई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स जो है वो 180 से बिगर होता है। सी ओ ई कहाँ पे है? सी ओ और ये हमारे पास ई है, सी ओ ई। तो ये हमने फाइंड आउट करना है सी ओ ई का रिफ्लेक्स, यानी कि इसके बाहर की साइड वाला, मतलब 6x + 3y + 186 - 4x डिग्री। इन सब का सम मैं लिखता हूँ यहाँ पे और फिर आपको दिखाता हूँ। यानी कि हमने 6x डिग्री + 3y डिग्री + 186 डिग्री -4x डिग्री, ये फाइंड आउट करना है एंगल। तो ये हमारे पास, ये मैंने लिख लिया है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं 22 डिग्री है। y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की हुई है और y की वैल्यू जो है वो 16 डिग्री, 16 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम 16 पुट कर देंगे, डिग्री आ जाएगा ऊपर, प्लस 186 आ जाएगा -4 और x की जगह पे x की वैल्यू जो कि है 22 वो आ जाएगी, ऊपर डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 12, 6 2 12 + 1 13, 132। तो प्लस ये आ जाएगा 3 6 18, 1 कैरी थी, 1 3 + 1 4 आ जाएगा 48 डिग्री प्लस 186 डिग्री आ जाएगा -4 2 8 और 4 2 8 88 डिग्री आ जाएगा। इन सब का सम ले लेंगे। 6 + 8 14, 14 + 2 16, तो ये आ जाएगा 6, 1 कैरी, 8 + 1 कैरी, 9 + 4 13, 13 + 3 16, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 1 + 1 कैरी, 2 + 1 3, 366 डिग्री माइनस हमारे पास 88 डिग्री आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने 2 साइन पुट कर दिए डिग्री के। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 5 रह जाएगा। 15 में से 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आया, 278 डिग्री, ये रिफ्लेक्स सी ओ, एंगल सी ओ ई आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, एक लेंथी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सारे पार्ट्स की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।